हे मेरे प्रभु, मुझे इस काबिल बनाना कि मैं हक की रोटी खाऊं और एक तेरे सिवा किसी और के आगे कभी हाथ ना फैलाऊं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। हमने अब तक पवित्र माघ महीने के पवित्र महात्म के 10 अध्याय अध्ययन करे हैं। अब हम 11वां और 12वां अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले अध्याय श्रवण नहीं किए हैं वो हमारे चैनल पर जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। जय श्री हरि। पिछले अध्याय में यमदूत जी कह रहे कि माता पिता की सेवा करने वाला, स्त्री का आदर भाव करने वाला और दान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस 11वें अध्याय में यमदूत जी कहते हैं, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में और वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्कर में भगवान वासुदेव जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु जी इसमें निवास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्कर में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त करता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है। भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्कर में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से शालिग्राम की पूजा करते हैं वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहां पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करके नरक में नहीं जाता।
संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। 12वां अध्याय शुरू करेंगे। यमदूत कहते हैं कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के सम्मान भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और वह पीताम्बरधरी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध और पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूं। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छाता, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता और दीर्घायु और धनी होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। इन अध्यायों का सार यही है कि हमें सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए, शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए, दान दक्षिणा देते रहना चाहिए, प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए, हर समय परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। 12वें अध्याय में बाल्यावस्था की बात कही गई है कि हमें बाल्यावस्था से ही भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो बाल्यावस्था में भगवान के नाम का जाप कैसे होगा? इसके लिए हमें अपने बच्चों को भगवान के नाम के साथ जोड़ना होगा। और वो कैसे? जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्री राम कहिए। जब वो रात को सोने जाते हैं तो उन्हें गुड नाइट नहीं, जय श्री राम कहिए। पूजा करते समय बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उनके माथे पर तिलक लगाएं। जैसे जैसे बच्चों का भगवान के नाम के साथ लगाव होगा, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा। उनको सरल, कोमल और उच्च सोच की प्राप्ति होगी। परमात्मा का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहेगा। हम श्री लक्ष्मी नारायण जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इन अध्यायों का श्रवण करने वाले को इसका पूर्ण फल मिले। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा
उन पर हमेशा बनी रहे। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।